अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन कराम, एपिसोड नंबर 178 जो कि हर लिहाज से बेहतरीन एपिसोड था और सस्पेंस से भरपूर था। एपिसोड नंबर 178 में सबसे बेहतरीन सीन जहाँ पर उस्मान बे, हलीमा और अल्तुतान वाला सीन था। नाज़रीन कराम, उस्मान बे ने अल्तुतान से कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो नाज़रीन कराम, इसी दौरान यानी हलीमा खातून उस्मान बे से कहता है कि अल्तुतान पर मैं सवार होकर आई थी। यानी नाज़रीन, यहाँ पर हलीमा उस्मान बे को मारने के लिए अल्तुतान को अपने साथ लाई थी, लेकिन जब उस्मान बे ने अल्तुतान से पूछा तो यहाँ पर हलीमा ने कहा कि मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर उस्मान बे हैरान रह गया और उस्मान बे ने कहा कि अल्तुतान किसी को अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता, ना कि उसके ख़ानदान और उसके अलावा। अल्तुतान सिर्फ उस्मान बे की औलाद और उस्मान बे को ही अपनी पीठ पर सवार होने देता है और किसी को नहीं। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर उस्मान बे थोड़ा सा शक में पड़ जाता है कि आखिर हलीमा कौन है। और अब नाज़रीन कराम, आने वाले एपिसोड में यानी हलीमा का राज आहिस्ता आहिस्ता खुलने वाला है। यानी अल्तुतान तो समझ गया है कि हलीमा यानी उस्मान बे की बेटी है, लेकिन नाज़रीन अब उस्मान बे शक में रहेगा कि अल्तुतान किसी और को अपनी पीठ पर सवार नहीं देता। तो आने वाले एपिसोड में इसका राज सामने आ जाएगा। नाज़रीन कराम, बात होगी यानी अल्तुगा के बारे में, क्या आने वाले एपिसोड में अल्तुगा उस्मान बे का सिपाही बन जाएगा या फिर मंगोल कमांडर के साथ उसका भी खात्मा होगा। नाज़रीन कराम, क्या अल्तुगा इस्लाम कबूल कर लेगा। नाज़रीन कराम, साथ ही बात करेंगे यानी उस्मान बे के भूसा में उस्मान बे दाखिल कैसे होंगे और मंगोल कमांडर ओलुगान का खात्मा आखिर कब होने वाला है। इन सब पर आज हम एक एक करके बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नाज़रीन कराम, अगर बात करें अल्तुगा के बारे में, तो आने वाले एपिसोड में यानी अल्तुगा मुसलमान हो सकता है। पिछले एपिसोड के आखिरी सीन में आपने देखा कि ओरहान बे और अल्तुगा आमने सामने थे और आने वाले एपिसोड नंबर 179 में पहले सीन में नाज़रीन कराम उस्मान बे का बेटा ओरहान बे और अल्तुगा लड़ेंगे और यहाँ पर अल्तुगा को शिकस्त हो जाएगी और मेरे ख्याल से ओरहान बे यानी अल्तुगा को पकड़ कर कबीले लाएंगे। नाज़रीन कराम, फिर मेरे ख्याल से अल्तुगा को इस्तेमाल किया जाएगा और हो सकता है कि अल्तुगा के बदले यानी अल्तुगा उस्मान बे को बूरसा ले जाए। लेकिन नाज़रीन कराम, ये मुमकिन है। मेरे ख्याल से बूरसा में उस्मान बे खुद ही जाएंगे, लेकिन नाज़रीन कराम आने वाले एपिसोड में अल्तुगा को पकड़ा जाएगा और ओरहान बे पकड़ेंगे। और अगर ऐसे नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल से आने वाले एपिसोड में अल्तुगा कुछ ऐसा काम करेगा जिससे नाज़रीन वो यानी उस्मान बे का सिपाही बन जाएगा। नाज़रीन कराम, अल्तुगा का दिल भी यानी चकुताई की तरह नरम है, लेकिन नाज़रीन उसको यानी समझाना पड़ेगा और मेरे ख्याल से आने वाले एपिसोड में ये उस्मान बे का सिपाही बन सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल से ये उस्मान बे की तलवार का मज़ा चखेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि ये उस्मान बे का सिपाही बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से जब ये गाजी को देखेगा तो ये यहाँ पर मुसलमान हो सकता है। लेकिन नाज़रीन कराम, पिछले एपिसोड में यानी इसने गाजी को जब देखा तो चकुताई से कहा कि मैं तुम्हें मारकर इसे अपना सिपाही बना दूंगा। लेकिन नाज़रीन आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि ये गाजी की बात मान ले और यानी उस्मान बे के सब में शामिल हो जाए और इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन ये तो मुमकिन भी लगता है, लेकिन जिस तरह चरकुताई ने इस्लाम कबूल किया था, हो सकता है यहाँ पर ये भी मुसलमान बन जाए और उस्मान बे का सिपाही बन जाए। लेकिन नाज़रीन कराम, ज़्यादा चांसेस ये है कि ये यहाँ पर इस्लाम कबूल कर लेगा और उस्मान बे का सिपाही बन जाएगा। नाज़रीन कराम, आप इसके बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय ज़रूर देना। नाज़रीन कराम, अगर बात करें उस्मान बे के बारे में कि उस्मान बे बूरसा में कैसे दाखिल होंगे, तो नाज़रीन कराम यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका मेरे ख्याल से जब ओरहान बे यानी अल्तुगा को पकड़ेगा तो इसे कबीले लाया जाएगा और बे मेरे ख्याल से नाज़रीन कराम यहाँ पर अल्तुगा के जान के बदले उस्मान बे यानी अल्तुगा से कहेगा कि मुझे बूरसा के अंदर ले जाओ। लेकिन नाज़रीन कराम, ऐसा मुमकिन है। मेरे ख्याल से उस्मान बे खुद ही बेस बदल कर लोगों के बीच में यानी एरिना में दाखिल होंगे। यहाँ पर नाज़रीन कराम आप देख सकते हैं कि उस्मान बे के बेटे और उस्मान बे के सिपाही भी उस्मान बे के साथ मौजूद है और यहाँ पर बेस बदल कर नाज़रीन वो बूरसा के एरिया में दाखिल हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन कराम यहाँ पर जैसे लुकास मैदान में आएगा तो नाज़रीन वो यही कहेगा कि पूरे बूरसा में जो कोई बंदा है मुझसे आके 1v1 लड़े। तो नाज़रीन कराम, इसी दौरान यानी अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान बे मैदान में एक एंट्री मारेगा और नाज़रीन कराम यहाँ पर यानी लुकास को चैलेंज करेगा और 1v1 पर मजबूर कर देगा। अब नाज़रीन कराम यहाँ पर लुकास कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि चारों तरफ उसकी हवाम है और अगर यहाँ पर वो पीछे हटता है तो बूरसा के लोगों से यानी वो जलील हो जाएगा और यहाँ पर या तो कोई मंगोल कमांडर कुछ कर सकता है और ना ही सूफिया, क्योंकि नाज़रीन कराम एरिना में चारों तरफ बूरसा की अवाम बैठी है और नाज़रीन कराम वो ये चीज़ नहीं पसंद करती कि उसका कमांडर यानी मैदानी जंग में हार जाए और वो यानी दुश्मन पर हमला कर दे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उस्मान ने यानी यहाँ पर
लुकास को ख़त्म कर देंगे और नाज़रीन करम हमेशा के लिए उसका खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन करम मज़े की बात है कि यहाँ पर मंगोल कमांडर भी खड़ा होगा, सोफिया भी होगी, अद्दाई इल्बाई और बेगम खातून भी होगी और नाज़रीन करम साथ ही यानी अल्तुगा भी होगा। और उन सब के सामने यानी नाज़रीन उस्मान बे लुकास को अपनी तलवार से ख़त्म कर देगा और घुटनों के बिल बिटवा देगा। नाज़रीन करम आखिर बात रह गई यानी मंगोल कमांडर ओलोगान के बारे में कि आखिर इसका खात्मा अब कब होगा। नाज़रीन करा जब इसकी एंट्री होने वाली थी तो पहले से यानी तुर्क ज़राए ने बता दिया था कि ये कमांडर बहुत ही ख़तरनाक होगा, लेकिन ये तारीख़ी कमांडर होगा। और फिर बाद में यानी तुर्क ज़राए ने भी बताया था कि ये कमांडर ओलोगन बहुत ही कम एपिसोडों के लिए मेहमान है, यानी 3-4 एपिसोडों के लिए। तो अब तक ये इसका 5वां एपिसोड है और हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में यानी इसका खात्मा लिखाया जाए। यानी नाज़रीन अब पहला ट्रेलर आया है तो दूसरे ट्रेलर में हो सकता है कि इसका खात्मा भी हो, क्योंकि नाज़रीन करम उस्मान बे के 5 दुश्मन हैं, बेगम खातून, इल्बाई, मंगोल कमांडर अल्तुगा और सोफिया और लुकास। तो अगर आने वाले एपिसोड में 2 किरदार को ख़त्म किया जाए यानी 2 दुश्मन उस्मान बे के तलवार का मजा चके, तो फिर मेरे ख्याल से एक और दुश्मन भी आएगा जो कि बाज़ंतीनी टेकपोर होगा। वो नाज़रीन तुर्ज़ाई के मुताबिक मेरे ख्याल से वो होलेपेरा का चच्चा होगा और वो बूरसा में एंट्री मारेगा। लेकिन नाज़रीन अगर आने वाले एपिसोड में 2 किरदारों को ख़त्म किया जाए तो यहाँ पर 2 और ऐड, एक उस्मान बे का सिपाही होगा और एक यानी नाज़रीन उस्मान बे का दुश्मन होगा। दुश्मन तो जाहिर बात है यानी टेकपोर होगा, लेकिन नाज़रीन हो सकता है कि आने वाले ट्रेन में यानी मंगोल कमांडर ओलोगान का खात्मा भी हो और हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में यानी फिर अल्तुगा इस्लाम कबूल कर ले और उस्मान बे का सिपाही बन जाए। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर ये जो मंगोल कमांडर था इसको बहुत कम एपिसोडों के लिए लाया गया था, यानी 3 से 4 एपिसोडों के लिए। अब ये इसका 5वां एपिसोड होने वाला है। तो मेरे ख्याल से नाज़रीन एपिसोड नंबर 179 का दूसरा ट्रेलर आएगा तो उसमें हो सकता है कि मंगोल कमांडर को ख़त्म कर दिया जाए और मंगोल यानी उस्मान बे की सरहद को छोड़ जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन आपने एक सीन देखा कि बेगम खातून कह रही है कि बाला खातून और गोंजा की वजह से मैं गद्दार बन गई और इनकी वजह से यानी अब उस्मान में मुझे गद्दार समझ रहे हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर इसके अल्फाज अब कुछ अहमियत नहीं रखती, क्योंकि नाज़रीन उसके इरादे खुद ही यानी आगे पीछे थे। नाज़रीन जब इसकी इंटरव्यू हुई तो ये पहले उस्मान बे से प्यार करने लगी, लेकिन यहाँ पर प्यार सिर्फ एक धोखा था, बल्कि यहाँ पर असल मकसद था कि कहीं पर हुकूमत किया जाए। और नाज़रीन कराम ये अब इल्बाई के साथ मिल चुकी है और यानी अब इल्बाई का साथ देगी और उस्मान बे के रियासत को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। उस्मान बे एक नए ताकत के साथ लौट आए हैं और अब यानी आने वाले एपिसोड में इन सब का खात्मा होने वाला है। तो नाज़रीन कराम जैसे यानी लुकास का खात्मा होगा तो उसके बाद 2 किरदार ऐड किए जाएंगे। एक बाज़ंतीनी टेकपोर होगा जो कि बूरसा में एंट्री मारेगा और दूसरा उस्मान बे का कोई सिपाही होगा या फिर कोई दोस्त होगा या फिर मेरे ख्याल से कोई सरदार होगा। नाज़रीन कराम आपके इन सब के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। तो नाज़रीन कराम उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।